वहीं विधानसभा सीटों पर वोटिंग के बीच हमारे संवाददाता राजन सिंह ने मंत्री धर्मवीर प्रजापति से उपचुनाव को लेकर खास बातचीत की है। इस दौरान मंत्री धर्मवीर प्रजापति ने कहा कि बीजेपी की सभी 9 सीटों पर बीजेपी की जीत होने जा रही है। साथ ही सपा पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि इस वक्त सपा घबराई हुई है, क्योंकि पिछले चुनाव में झांसा देकर लोगों से उन्होंने वोट लिया था। वो इस बार काम नहीं आने वाला है। बीजेपी की जीत तय है। योगी सरकार में मंत्री धर्मवीर प्रजापति जी हैं हमारे साथ बातचीत करने के लिए। सर, आज जिस तरह से वोटिंग स्टार्ट हुआ उपचुनाव को लेकर, और एक बड़ी अच्छी पॉजिटिव मैसेज आ रहा है कि हर सीट पर 9 सीटों पर देखा जा रहा है लोग जो है सुबह जो है 5 बजे से ही लाइन लगा के खड़े थे। इसमें ज़्यादा संख्या बुजुर्गों की देखी जा रही है। युवाओं के लिए क्या कहेंगे? क्योंकि कहीं ना कहीं युवाओं को अभी भी लग रहा है उनकी जिम्मेदारियों का एहसास उन्हें नहीं है, लेकिन ये सबसे अच्छी बात रही कि इस ठंड में भी लोग जो है लाइन लगा के वोट देने पहुंचे हैं। देखिए, मैं जब चुनाव में गया हूं तो नीचे धरातल तक हम लोग गए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने परिश्रम की पराकाष्ठा की है। हम सब संगठन और सरकार मिलकर के जब धरातल तक हम लोग गए हैं तो धरातल पे जो लोगों में उत्साह देखने को मिला, उससे महसूस हो रहा था कि जब वोटिंग होगी तो परसेंटेज ठीक रहेगा और चुनाव परिणाम हमारे पक्ष में रहेगा। ये धरातल की सच्चाई है। सर, जिस तरह कहा कि हर सीटों पे जो है भाजपा की जो फौज है वो जाके पहले से काम की है, क्या लगता है इस समय सपा जो है घबराई हुई है? जिस तरह से भाजपा की जो फौज गई है और हर सीटों पे काम की है, भले उनके सीट पर उनके प्रत्याशी जो है सांसद हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से भाजपा ने मेहनत किया है उससे सपा को घबराहट हो रही है। तो देखिए, वो बयान जो आ रहे हैं इस तरह के बुर्का ढका रहने दिया जाए, बुर्का हटाने नहीं दिया जाए। देखिए, सही बात तो ये है कि आईडी किस लिए देखी जाती है कि वोट डालने वाला वोटर वही है या दूसरा है। तो इस तरह के जो बयान आ रहे हैं ये हताशा निराशा के बयान हैं। उनको धरातल की सच्चाई पता चल गई है कि माहौल भाजपा के पक्ष में है और जनता भाजपा को आज भी पसंद कर रही है, इसलिए इस तरह के बयान आ रहे हैं। सर, आखिरी सवाल है, पीडीए को लेके ये चल रहे हैं, क्या लगता है सर पीडीए के लोग साथ में हैं कि पिछली बार जिस तरह से बात किए थे कि हम वो देंगे ये देंगे और इन सब चीजों को लेकर जो है पीडीए साथ दी थी, क्या इस बार भी साथ देंगे? जिस तरह से 22 के चुनाव में और 24 के चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में जिस तरह से इन्होंने लोगों को भ्रमित किया था, वो जनता अब जान चुकी है। सब बसारी बातें और अब भ्रम में आने वाली नहीं है, ये सब जान गए हैं और जनता भी जान चुकी है। इसलिए मैं कह सकता हूँ जो बयान आए हैं या जो लेटर आया है वो सब उसी का परिणाम है। उनको ये पहले से ही वो हताश नाराज दिख रहे हैं और चुनाव परिणाम के बाद में बचने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा सर, जीत के बाद अगर भाजपा जीत जाती है तो ये क्या फिर से ये ठेकड़ा फोड़ने वाले हैं ईवीएम को लेके, प्रशासन को लेके, फिर से ये क्या कर सकते हैं क्या? तो प्रशासन की चर्चा तो अभी भी कर रहे हैं, तो ये तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं ठिकरा तो फोड़ेंगे ही जब परिणाम भाजपा के पक्ष में रहेगा। तो बिल्कुल, देखिए हमारे साथ मंत्री जी थे बातचीत करने के लिए, और किस तरह से क्या माहौल रहा है और क्या आने वाले समय में क्या चुनौतियां हैं वो साफ तौर से देखने के लिए अभी मिल रहा है इस चुनाव में। और आने वाले समय में बेहद इंतजार रहेगा 23 तारीख को कि किस तरह से नतीजे आते हैं। लखनऊ से कैमरा पर्सन सौरभ के साथ राजन सिंह, जेएमडी न्यूज के लिए।